कितना सुंदर स्वरूप। अभी हम शिव मंदिर में गए, शिवालय में, तो वहाँ पर कार्यकर्ता और पंडित जी आदि कह रहे थे, गुरु जी एक तो ये गंगा के रूप में यहाँ कोटेश्वर में बाबा का दर्शन होता है, लगातार पानी गिरता रहता है, और एक सर्प के रूप में दर्शन होता है। और बहुत दिनों के बाद यहाँ कल से एक सर्प आकर बैठा हुआ है, और उसका दर्शन ही हमको लगता है कि महादेव का दर्शन। ये शिव तत्व। आप भगवान का भजन करना, आप कीर्तन करना, आप स्मरण करना, ढूंढते ढूंढते आप ये शिव महापुराण के पंडाल तक पहुंचे हो, तो एक दिन कभी ना कभी मेरा महादेव भी आपकी दुख की घड़ी में आपको ढूंढते ढूंढते आपके दरवाजे पर पहुंच जाए। बस विश्वास, भरोसा और उस भरोसे की दृढ़ता आपके भीतर होना चाहिए। हम शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं, पर जल चढ़ाने में भी कहीं हम अपना जल चढ़ाते चढ़ाते किसी को दिखा तो नहीं रहे हैं, अपन किसी को ये तो नहीं बताना चाहते कि मैंने शिव जी पर इतना जल चढ़ाया, मैंने इतना दही चढ़ाया, मैंने इतना दूध चढ़ाया, मैंने इतना अभिषेक किया, मैंने इतने बेलपत्र चढ़ाए। शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है, आप अगर 1.25 लाख बेलपत्र शंकर को समर्पित कर रहे हो, आप 1.25 लाख कमल के पुष्प शंकर जी को समर्पित कर रहे हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक शंकर जी पे चढ़ा हुआ बेलपत्र ही उठाकर धोकर अगर आपने शंकर जी को चढ़ा दिया तो वो 1.25 लाख बेलपत्र के बराबर हो जाता है। तुलसी का दल, गंगा जल, बेलपत्र और कमल का पुष्प, ये 4 चीजें कभी बासी नहीं होती। गंगा का जल अगर आपका 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल पुराना भी रखा है तो वो बासी नहीं होता। कमल का पुष्प भगवान शिव को समर्पित करने के बाद 5 दिन तक बासी नहीं होता। बेलपत्री, एक बेलपत्री देवाधिदेव महादेव पर चढ़ी हुई है, उसको धोकर चढ़ाते रहे, वो कभी बासी नहीं होती। और तुलसी का दल कभी बासी नहीं होता, ये बासी है ही नहीं। भागवत, रामायण, गीता, शिव पुराण, भगवान का भजन, कीर्तन, स्मरण, मंत्र जाप, आपके गुरु ने जो आपको जाप दिया है, आपके गुरु ने जो शब्द दिया है, आपने जो भगवान का नाम पकड़ कर रखा है, भजन पकड़ कर रखा है, ये कभी बासी नहीं होता। आप जब गाओगे तब वो ताजा, उसमें बासी का नहीं। एक अखबार को अगर 5 बार पढ़ लोगे ना, एक अखबार को अगर 10 बार पढ़ लोगे तो बोर हो जाओगे। एक किताब को अगर 5-10 बार पढ़ लिया तो बोर हो जाओगे। एक मैगजीन को 5-10 बार पढ़ लिया तो बोर हो जाओगे। मन नहीं लगेगा कि ये मैगजीन हमने पढ़ चुके हैं, ये अखबार हम पढ़ चुके हैं, ये किताब हम पढ़ चुके हैं। पर एक शिव महापुराण को आप हजारों वर्षों से श्रवण करते करते आ रहे हो, भागवत जी को 5200 वर्ष से सुनते हुए आ रहे हो, रामचरितमानस को जीवन आप लोगों का निकल गया, सुनते सुनते दादा परदादा अपनी जिंदगी निकाल लिए, पर आज तक उसको पढ़ते पढ़ते, आज तक उसको सुनते सुनते, ये कभी ऐसा मन में भाव उत्पन्न नहीं हुआ कि अब मेरा सुनने का मन नहीं करता, अब मेरा पढ़ने का मन नहीं करता। इसको जितना सुनो, जितना पढ़ो, जितना धारण करो, ये उतना उभर कर हमारे सामने आता है। जैसे कोटेश्वर की कथा में पंचपुष्प शिव महापुराण की कथा है। आज पूरा विश्व इस 5 दिन की कथा में भगवान शंकर को चढ़ने वाले 5 पुष्प को जानने के लिए बैठे, पूरा विश्व बैठे।
कि वो 5 पुष्प कौन से हैं जो देवाधिदेव महादेव को प्रसन्न करने के लिए समर्पित किए जा सकते। और पुष्प की भी मूलता वो है, कितना विचित्र है हमारा शास्त्र। वायु पुराण कहता है जब आपका स्नान नहीं हुआ, आप बगीचे में गए हो आज्ञा लेकर, किसी के वृक्ष से पुष्प ले रहे हो, किसी टाली से पुष्प ले रहे हो, तो उसके मालिक से आपने पूछकर उस पुष्प को आपने तोड़ लिया, भगवान को समर्पित कर दिया। और यदि वही पुष्प आप बिना पूछे, जिसका बगीचा है, जिसका पौधा है, जिसका पेड़ है, उससे तुमने पूछा ही नहीं, और तुमने तो सोचा हाँ सवेरे सवेरे कौन देख रहा है, फूल तोड़ा लिया और शंकर जी को चढ़ा दिया। तो शिव महापुराण की कथा कहती है ये पुण्यता का कार्य नहीं है, ये पाप कर्म की शुरुआत हो जाती है, इसमें सुख का अनुभव नहीं। थोड़ा आप लोगों को बड़े बुरा लग सकता है कि हम दूसरे के पेड़ से फूल तोड़ कर ला रहे हैं, या तो आपको उस पेड़ वाले से हम दूसरे के बगीचे से पुष्प लेकर आ रहे हैं, या तो उस बगीचे वाले से हम दूसरे के यहाँ से पुष्प लेकर आ रहे हैं। उस पुष्प जिसके बगीचे से ला रहे हो, जिसके पौधे से ला रहे हो, जिसके वृक्ष से ला रहे हो, शंकर भगवान को फूल चढ़ाने का भी नहीं है आपके पास में, तो आप एक चावल का दाना चढ़ा दो, पर अपना चढ़ाओ। शंकर जी को अगर फूल चढ़ा रहे हो तो आप पहले सामने वाले से पूछो कि आपके बगीचे से मैं रोज फूल तोड़ सकती हूँ, आपके यहाँ पेड़ से मैं आप पुष्प ले सकती हूँ। अगर वो कह दे हाँ हमारे यहाँ तो लगे ही रहते हैं, तुम्हारा मन करा करे तोड़ लिया करो, तुम्हारा मन करे उतार लिया करो और भगवान को चढ़ा दिया करो। तो वो पुष्प जब आप शिव जी को चढ़ाओगे तो आपको जीवन में आनंद की अनुभूति होगी और आपके कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाएंगे अपने आप। पर यदि हमने चोरी कर कर चुपचाप से जाकर पुष्प को चुरा लिया, बगीचे से निकाल लिया, और तुमने सोचा मैं भगवान का श्रृंगार करूंगी, मैं भगवान को सजाऊंगी, मैं भगवान का अलौकिक श्रृंगार करूंगी, तो उसमें पुण्यता का भाग नहीं आता महाराज, उसमें सुख का अनुभव नहीं, उसमें आनंद का अनुभव नहीं। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छठीला में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी ही पतंग, शंभो मैं तेरी ही पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छठीला में कटी जावांगी। हमने शिव को समर्पित करा, हमने देवाधिदेव महादेव को समर्पित करा, और विश्वास रखकर जो दिया गया है, भाव रखकर जो दिया गया है, चोरी कर कर नहीं, छुपा कर नहीं। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है एक लोटा जल अगर लेकर शंकर जी के मंदिर में जा रहे हो तो अपने बल पर, अपने दम पर, अपने आनंद में जाओ, अपने विश्वास के साथ जाओ, अपने भरोसे के साथ जाओ। जाते हो आप लोग शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाने? कितने लोग जाते हैं? जरा हाथ उठाओ। सभी जाते हो? धर लो धर लो, वापिस धर लो, धर लो, धर लो। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोलिए, बोल बम का नारा है। बस आपका जो हाथ अपने जल चढ़ाने का उठाया ना, उससे समझ में आ गया कि आप सब इकट्ठे और भोले जी के पट्टे। समझ में आ गया, समझ में आ गया। शिव तत्व को जाना है, जाओ उसके मंदिर तक, जाओ उसकी चौखट तक,
उसके दरवाजे रात भर शिवलिंग को ना रखे। शंकर भगवान के प्रसाद को रात भर नहीं रखना। कहीं शिव मंदिर में गए और प्रसाद मिला भी है आपको, वैसे तो शंकर जी के मंदिर में प्रसाद नहीं मिलता। क्यों? तो लिंग पुराण के अंदर और शिव महापुराण के अंदर वर्णन किया गया कि भगवान शंकर ने नंदी को वचन दिया था, सुनो नंदी। शंकर भगवान से नंदी कहता है हमारा भरण पोषण कैसे हो। शंकर भगवान कहते हैं नंदी मेरे शिवलिंग पर यदि, कई लोगों को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है बहुत कथा पर बहुत ध्यान देना। शिव महापुराण की कथा है, बार बार ऐसी कथा नहीं मिल सकती आपको। सुनोगे आप अपनी जगह पर, बहुत वक्ता हैं, बहुत प्रेम से बांचते हैं, पर जो कथा रस तत्व से आपको मिल जाए उसको ले लीजिए महाराज। कोई वस्तु, कोई भोजन आप बनाकर लेकर गए हो, कोई पकवान आप बनाकर लेकर गए हो, कोई फल लेकर गए हो, यदि शिवलिंग पर वो पकवान, वो मिठाई, वो फल टच हो गया तो वो खाने के योग्य नहीं रहता। वो घर पर लेकर मत आना, मंदिर में ही छोड़कर। यदि भोजन, पकवान, मिठाई, शिवलिंग यहां पर है और भोजन का भोग तुमने इतनी दूर से लगाया है, फल इतनी दूर रखा है, वो शिवलिंग पर टच नहीं करा गया है, तो उस प्रसाद को, उस फल को आप पा सकते हो, उसको खा सकते हो। पर जो शिवलिंग पर टच हो गया फिर वो केवल नंदी, श्रृंगी, भृंगी, प्रेतों का, भूतों का, आहूतों का भाग होता है। प्रेत, भूत, आहूतों का, वो फिर खाने योग्य नहीं है। हाँ, यदि नर्मदेश्वर महादेव हैं, नर्मदा जी के जल से कोई शिवलिंग प्रकट हुआ है, नर्मदा जी के जल से, कोई कंकर से, नर्मदा के जल से अगर कोई शिवलिंग प्रकट हुआ है, उस शिवलिंग की स्थापना कहीं पर है या आपके घर में है, तो उसको कुछ भी टच हो जाए वो पा सकते हो, पर बाकी के शिवलिंग को स्पर्श किया हुआ नहीं पा सकते। केवल एक नर्मदेश्वर महादेव, नर्मदा के जल से प्रकट हुए। कई लोग पूछते हैं ये सांप है कौन, ये सर्प है कौन, तो उसको बताओ ये भगवान शंकर के गले में जो एक सांप पड़ा हुआ है ये भगवान विष्णु हैं। और शंकर भगवान के सिर पर जो जटा में सांप दिखता है, वो हाथ में सांप बंधे रहते हैं, वो दो हाथों में, कमर पर, सिर पर, केशों पर जो सांप 5 नजर आते हैं वो, तो बताओ ये शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामली बारी, दो तली और देव। ये 5 लड़कियां भगवान शंकर के इर्द गिर्द घूमती हैं, आसपास भ्रमण करती हैं। सभी ये शिव की बेटियां भगवान शंकर के साथ भ्रमण करती हैं। 5 जया, विषहरा, शामली बारी, दो तली और देव। ये जो 5 पुत्रियां थी शंकर भगवान की, ये वासुकी को दी गई थी महाराज, क्योंकि ये सर्प की योनि में थी, इसलिए ये वासुकी नाग को प्रदान करी गई थी। वासुकी नाग कौन सा? जिसने मंथन कराया। वासुकी नाग कौन सा? जिसके फण पर पूर्ण पृथ्वी विराजमान है। वासुकी नाग कौन सा? जो निरंतर देवताओं के हित के लिए कार्य करता रहता। एक पान के पत्ते के ऊपर, मात्र पान जानते हो, वो खाने वाला जो पान करता है उसका पत्ता, पान के पत्ते के ऊपर जो चंदन से शंकर के नाम, पार्वती का नाम और ब्रह्माणी सरस्वती का नाम लेकर शिव को समर्पित कर दे महाराज, उसकी भी तिथि बताइए, बड़ी सुंदर है। जब रवि का पुष्य योग पड़े, रवि पुष्य नक्षत्र हो, रवि का पुष्य योग पड़े, उस समय पान के पत्ते पर चंदन से शंकर, पार्वती और सरस्वती का स्मरण कर कर जो शिवलिंग के ऊपर उस पान के पत्ते को चढ़ाकर 5 बेलपत्र, 3 समी पत्र समर्पित कर देते हैं, उस बच्चे से चढ़वा देते हैं, वो बच्चा कभी पढ़ने में कमजोर नहीं होता, विद्या में बढ़ता ही बढ़ता है। पलटकर माँ बाप को देखना ही नहीं पड़ेगा, बच्चे को कभी भी माँ को कहना ही नहीं पड़ेगा कि पढ़ने बैठ, वो खुद पढ़ेगा, रुचि से पढ़ेगा। 5 बेलपत्र, 3 समी पत्र समर्पित कर दें, भगवान शंकर का स्मरण करें और उस बच्चे को प्रणाम करवा कर वापिस लेकर आए। बच्चा विद्या में प्रबल होता है, विद्या प्रकट, भगवान शिव देने वाला है। सरस्वती को स्वर बोधे। शिव महापुराण की कथा, लिंग पुराण की कथा, विष्णु पुराण की कथा, पद्म पुराण की कथा कहती है कि किसी वृक्ष के नीचे, जिन वृक्षों का गुणगान हमारे शास्त्र करते हैं, जिन वृक्षों का गुणगान हमारी पुराणे करती हैं, उन वृक्ष के नीचे अगर एक मंत्र का मनका भी फेरा जाए तो उसका पुण्य 1000 गुना प्राप्त हो जाता है, आप रूप प्राप्त होता है अपने आप जिस पुण्य को करना चाहें। मेरा बहुत निवेदन है महाराज, बहुत प्रयास करा करो, प्रयास करना।
अगर हाथ के मनके की माला भी नहीं हो और किसी पीपल के पेड़ के नीचे 15 मिनट बैठने का मौका मिल गया, आंवले के वृक्ष के नीचे 5 मिनट बैठने का मौका मिल गया, किसी आंवले के वृक्ष के नीचे 5 मिनट बैठे हो, ओम नमो नारायण का मंत्र का स्मरण कर लो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर लो, बस उसका फल चौगुना हजारों गुना प्राप्त हो जाता है। शमी के पेड़ के नीचे बैठे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए, चौगुना गुना फल मिलेगा, 1000 गुना फल। बेलपत्री के पेड़ के नीचे गए हो, ओम नमः शिवाय ओम का जाप करिए, फल मिलेगा। उस फल को हमें पाना है। कई लोग कहते हैं महाराज हम पूजन बहुत करते हैं, हम पाठ करते हैं, हम अर्चना करते हैं, हम व्रत रखते हैं, हम उपासना करते हैं, हम दान करते हैं, हम पुण्य करते हैं, हम सत्कर्म करते हैं, उसके बाद भी दुख क्यों है? हम पूजन तो कर रहे हैं। आपके पेट में दर्द हुआ, मान लो आपके सिर में दर्द हुआ, अब सिर में दर्द हुआ तो आपने गोली तो खाई, एनासिन भी खाई, क्रोसिन भी खाई, डिस्प्रिन भी खाई, कॉम्बिफ्लिन भी खाई, ना जाने कहां की गोलियां खा गए, सिर में दर्द था और 4-5 तरह की गोली खा गए। तुमने जब तो गोली खा ली और गोली खाने के बाद तुम्हें थोड़ा सा असर भी हो गया, पर इतनी गोलियां जो खाई है तो बाद में रिएक्शन तो करेगी, कुछ तकलीफ तो देगी, कुछ गर्मी तो करेगी, बीपी शुगर ऊंचा नीचा कर सकती है, नहीं पाई। उसी तरह मंत्र, माला, पाठ, जप, अनुष्ठान फल कब देते हैं और फल कब नहीं देते, ये शिव महापुराण की उमा संहिता कह रही है। शिव महापुराण का उमा खंड, पार्वती खंड को अच्छे से पढ़िए तो उसमें बताया है, उसमें वर्णन किया है। हम पाठ करने बैठे, इतनी बड़ी पोथी लेके लोग बैठ जाते हैं, पहले राम रक्षा स्तोत्र पढ़ लिए, फिर ये पढ़ लिए, गीता जी का अध्याय पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये चालीसा, दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा, तांडव, ये वो, ये मंत्र जप लो, वो मंत्र जप लो, फिर कोई महाराज बता गया वो मंत्र जप लो, फिर कोई महाराज बता गया वो मंत्र जप लो, ये वाला देवता ला के अलमारी में रख लो। इतनी बड़ी पूजन की अलमारी, बस इतनी बड़ी, ज्यादा से ज्यादा होगी तो इतना बड़ा पूजन का घर, कमरा, उसमें इतना सारा देवता। रामेश्वर गई तो उनको ले आई, जगन्नाथ जी गई तो उनको ले आई, द्वारका गई तो उनको ले आई, वृंदावन गई तो उनको ले आई, महाकालेश्वर गई तो उनको ले आई, सारा देवी देवता वहीं बैठा, पितृदेव, ये देव, कुल देवी, शंख देव, घंटी देव, दिया देव, सब उसी में, गणेश जी, शंकर जी, हनुमान जी, राम जी, सब धरा बड़ा। और पूजन करने सुबह से आई, सुबह से इतनी सी शक्कर लाई कटोरी में, इतनी सी शक्कर कटोरी में, भगवान को नहला धुला के कटोरी धर दी, इतनी बड़ी अलमारी में सारा देवता ऐसा कसा कसाया बैठा है, सारा देव। तीर्थ करने फिर गई तो गणेश जी शंकर भगवान से बोले पिताजी फिर जा रही है। शंकर भगवान बोले बेटा खसक के बैठो, फिर पकड़ के लाएगी किसी के, बैठ फिर लाएगी किसी, फिर ले आई, फिर रख दिया। पूजन करने आई, कलश रख दिया,